आज के इस वीडियो में हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन किन्हें कहते हैं उदाहरण सहित बहुत ही बारीकी से और अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि जो यहाँ व्यक्तिगत संसाधन है, यहाँ आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधन का एक प्रकार है। समझ में आ गया पहली बात कि ये जो व्यक्तिगत संसाधन है यहाँ आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधन का एक प्रकार है। अब स्वामित्व किन्हें कहते हैं? देखिए, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है स्वामित्व का? मीन्स अधिकार, यानी कि व्यक्तिगत या निजी ऐसे संसाधन जिन पर व्यक्ति का स्वयं का, निजी मतलब खुद, ठीक है, तो जिस पर व्यक्ति का स्वयं का अधिकार होता है यानी खुद का अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे मान के चलिए घर, गाड़ी, ठीक है, इसके बाद में है जमीन। ये किनकी होती है? घर किसका है? ठीक है, यदि आप आपके घर में रहे तो वहाँ घर पर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। ठीक है, तो वैसे संसाधनों को हम कहेंगे निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, संसाधन का मतलब होता है कि ऐसे तत्व या ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मतलब कोई भी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, उन्हें हम संसाधन कहेंगे। चाहे वहाँ घर हो, गाड़ी हो, जमीन हो, चाहे यहाँ पर एक मार्कर क्यों ना हो। ठीक है, तो यह मार्कर मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, बोट। ठीक है, आप जो मोबाइल देख रहे हैं यहाँ भी क्या है? एक तरह का संसाधन, ये आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा, तभी तो आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो घर है, यहाँ कौन से संसाधन का उदाहरण है? निजी संसाधन। गाड़ी, जमीन। देखिए, एक बात और क्लियर कर ले, वैसे तो जमीन व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है, लेकिन सरकार मन चाहे जब हमसे इसे छीन सकती है। मान के चलिए आपकी ज़मीन है, पर उस पर आपको होल लगवाया है आपने ट्यूबवेल के लिए, और उसमें यदि पेट्रोल या डीजल, खनिज तेल निकल आया, तो वहाँ पर अधिकार किसका हो जाएगा? सरकार का। ठीक है, जैसे सड़क बनाना है तो सरकार मन चाहे जब हमसे वहाँ ज़मीन छुड़ा सकती है और वहाँ से सड़क निकाल सकती है। उसके बदले हमें मुआवजा मिलेगा हालांकि, पर लेकिन इतना भी अधिकार नहीं है कि हम सड़क ही नहीं निकलने देंगे। ठीक है, तो यहाँ था व्यक्तिगत या निजी संसाधन। अब देखिए, सिंपल सी परिभाषा है। अब परिभाषा किस तरह से लिखें? देखिए, यहाँ समाजी विज्ञान का एक क्वेश्चन है। समाजी विज्ञान में बहुत ही सिंपल होता है। आप पे समझिए ध्यान से, और ध्यान से समझने के बाद आप उसकी परिभाषा लिखिएगा। व्यक्तिगत संसाधन है तो ऐसे संसाधन जिन पर व्यक्ति का खुद का अर्थात स्वयं का अधिकार होता है या फिर खुद का स्वामित्व होता है, ऐसे संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए घर, गाड़ी, जमीन। तो चलिए अब हम इसका जो नोट्स है, वहाँ कॉपी में लिखा हुआ आपको हर एक चैप्टर का बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सटीक और सिंपल डेफिनेशन के द्वारा आपको नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कॉपी में आप इसे किस तरह से लिखिएगा। यहाँ से व्यक्तिगत या निजी संसाधन की परिभाषा और उदाहरण आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये तो मैंने थोड़ी सी नोट करने योग्य बातें लिखी थी, यहाँ आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ परिभाषा और इसका जैसे यानी कि उदाहरण लिखना है, गाड़ी, घर और जमीन आदि।